गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th। आपको जैसा कि कल मैंने आपका सेकंड चैप्टर है जूझ उसके बारे में बताया, और जैसा कि यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से जो आनंदा है उन्होंने अपने जीवन के अंदर कई जगह पे स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, और उन्हीं के संघर्ष की कहानी आपको इस पाठ के माध्यम से मिलती है। इस पाठ का सारांश इस प्रकार है। जूझ मराठी के प्रख्यात कथाकार आनंद यादव की बहुचर्चित और बहुप्रशंसित उपन्यास है। इसी उपन्यास का एक अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में जो शीर्षक में संकलित है। इसमें एक संघर्षशील किशोर के जीवन के यथार्थ का चित्रण है। कहानी का सार इस प्रकार है। लेखक की परेशानी। लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद उसे पाठशाला जाने से रोक लिया और खेती के काम में लगा दिया। खेती के खेती में उसे खेतों में पानी देना होता है, कोल्हू पर काम करना पड़ता है, परंतु लेखक पढ़ना चाहता है। वह जानना चाहता है कि खेती में जन्म भर काम करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आएगा। पढ़ लिया तो नौकरी लग जाएगी। इस बात को वह अपने दादा से कहने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दादा इस प्रस्ताव को सुनकर ही बुरी तरह से पिटाई करेगा। माँ से मिलकर योजना बनाना। कोल्हू का काम समाप्त हो चुका था। लेखक की माँ कंडे थाप रही थी और लेखक बाल्टी में पानी भरकर अपनी माँ को दे रहा था। इस एकांत को देखकर लेखक ने माँ से बात करने का उचित अवसर समझकर उसे पढ़ने की बात चला दी। लेखक की माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरा दादा तेरे पढ़ने की बात चलाने पर जंगली सुअर की तरह घुर्राता है। लेखक ने माँ को सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में बात करें। माँ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और तय हुआ कि आज रात को दोनों दत्ताजी राव सरकार के पास जाएंगे। दत्ताजी राव सरकार से भेंट। रात को दोनों माँ बेटा सरकार राव सरकार के घर गए। माँ भी चाहती थी कि उसका बेटा 7वीं तक पढ़ाई कर ले। माँ ने दीवार के साथ लगकर दीवार के साथ बैठकर दत्ताजी राव को सब कुछ बता दिया। उसने यह भी बताया कि उसका पति सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। उसने राव को यह भी बता दिया कि खुद काम से बचने के लिए उसने लड़के को पाठशाला जाने से रोक दिया है। लेखक ने राव जी के भाव अपने अनुकूल देखकर कहा कि अब जनवरी का महीना है। यदि अब भी वह पाठशाला भेज दिया गया तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी पूरी कर लूंगा और परीक्षा के पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा एक साल बच जाएगा। मेरा पहले ही एक साल बर्बाद हो चुका है। दादा की करतूतें सुनकर राव जी को क्रोध आया। उसने कहा, मैं उसे आज ही ठीक करता हूँ। राव जी की योजना। राव जी ने लेखक से कहा कि घर आते ही अपने दादा को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद ही तो कोई बहाना बनाकर आ जाना। माँ बेटे ने राव को सचेत कर दिया कि हम दोनों के यहाँ आने की बात दादा को न बताए। राव ने कहा, तो उसके सामने निडर होकर जो कुछ पूछो उसका जवाब दे देना। योजना के अनुसार लेखक की माँ ने दादा को राव जी के यहाँ यह कहकर भेज दिया कि राव साहब के यहाँ साग भाजी देने गई थी। तब राव साहब ने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, उसे मेरे पास भेजना। लेखक का दादा देसाई के बाड़े में बुलावे का सम्मान समझकर तुरंत चला गया। आधे घंटे बाद लेखक की माँ ने लेखक को यह कहकर भेज दिया कि माँ खाना खाने के लिए बुला रही है। राव जी ने लेखक से पूछा कि वह कौन सी कक्षा में है। लेखक ने बताया कि 5वीं में था, किंतु अब पाठशाला नहीं जाता। क्योंकि उत्तर में लेखक ने बताया कि दादा ने मना कर दिया, क्योंकि खेतों में पानी लगाने का काम मुझे दिया गया है। राव ने लेखक के दादा रत्नप्पा से यह सच्चाई जाननी चाही, तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया। इसके बाद सरकार ने लेखक के दादा को बहुत फटकार लगाई और कहा कि खुद खुले सांड की तरह घूमता है, लुगायर बच्चों को खेती में जोतता है, अपनी मौज मस्ती के लिए लड़के की बलि चढ़ा रहा है। सरकार ने लेखक से कहा कि तू कल से पाठशाला जा
मास्टर की फीस दे दे, मन लगाकर पढ़, साल बचाना है। यदि यह तुझे पाठशाला न जाने दे तो मेरे पास चले आना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। लेखक के दादा ने लेखक पर जुआ खेलने, कंडे बेचने, चारा बेचने, सिनेमा देखने, खेलने जाने और घर के काम में ध्यान न देने के अनेक झूठे आरोप लगाए। लेखक ने अपने उत्तर में देसाई सरकार को संतुष्ट कर दिया। राव जी ने पूछा, तू कभी फेल नहीं हुआ क्या? लेखक के मना करने पर उसे कल से पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में राव साहब ने रत्नापा को समझाया। दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि उसका जो पिता है वो उसके जाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन जो दत्ताजी राव है वो एक मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक के रूप में सामने आते हैं और उसके पिता को इस चीज को बताते हैं कि उसका बचपन है, हो सकता है उसने कुछ गलत किया हो, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी सजा नहीं कि उसका सारा भविष्य चौपट कर दिया जाए। उसे विद्यालय भेजने की बात उन्होंने कही और जिसे उसके पिता ने स्वीकार कर ली। पाठशाला भेजने के लिए दादा की शर्त। लेखक के दादा ने लेखक से यह वचन लिया कि सुबह 11 बजे तक खेत में काम करना पड़ेगा, खेत से ही पाठशाला जाना और छुट्टी के बाद घंटा भर पशु चराना और काम की अधिकता पर कभी कभी छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। लेखक ने सभी बातें और सभी शर्तें स्वीकार कर ली। कक्षा में लेखक के साथ व्यवहार। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा में गली के 2 लड़कों के अतिरिक्त सभी अपरिचित थे। सभी लड़के लेखक से कम उम्र के थे। लेखक बाहरी अपरिचित के समान बेंच के एक कोने पर जा बैठा। कक्षा के शरारती लड़के ने लेखक की खिल्ली उड़ाई। उसका गमछा छीनकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया। बीच में छुट्टी में उसी लड़के ने लेखक की धोती की लांग खोल दी। पाठशाला के बच्चे तरह तरह से लेखक को परेशान करते रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि उसको विद्यालय में जैसे कि हम घर पे भी उसे संघर्ष करना पड़ा और अब विद्यालय में उसको संघर्ष का सामना करना पड़ा है। इस दशा को देखकर लेखक घबराने लगा। उसका मन उदास हो गया। उसने माँ के से कहकर एक नई टोपी और नई चड्डी बनवा ली और स्कूल चड्डी पहनकर जाने लगा। गणित के अध्यापक शरारती लड़कों की पिटाई करते थे। अतः कक्षा में शरारत कम होने लगी। बाकी नेक्स्ट डे।